दोस्तों डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं क्रम, प्रतिरोध का क्रम कैसे होगा। देखिए ये एक परिपथ बनाया हुआ है जिसमें 3 प्रतिरोध को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है एक बैटरी से, और हमें पता है कि इसमें धारा प्रवाहित होगी जो प्लस से चलेगी माइनस तक, यह अपना पथ पूरा करेगी। देखिए जो प्रतिरोध इसमें जुड़े हुए हैं R1, R2 और R3, इन तीनों में जो धारा बहेगी उसका मान समान होगा। मतलब जितनी धारा R1 में जाएगी उतनी धारा R2 में, उतनी धारा R3 में, क्योंकि रास्ता एक ही है दोस्तों। एक ही रास्ते से जब धारा बहेगी तो इनको तीनों प्रतिरोध से गुजरना पड़ेगा। इस धारा को तीनों प्रतिरोध से गुजरना पड़ेगा और तीनों से गुजरेगी, अपना पथ पूरा करेगी, तो धारा का मान तीनों में बराबर हो गया, R1, R2 और R3 में। अब इनके बीच में हमें क्या देखना है, विभव। विभवांतर जो होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध का अलग अलग होगा। R1 में अलग होगा, R2 में अलग होगा और R3 में अलग होगा, लेकिन इसमें धारा क्या रहेगी, समान। देखिए V का मान निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, V बराबर हम लिखते हैं IR। I का मतलब धारा और R का मतलब हो गया प्रतिरोध। अगर पूरा प्रतिरोध एक ही है तो R लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे R1 है तो V1 हो जाएगा I गुणा R1। ये बात हुई पहले प्रतिरोध में विभव का मान। इसी प्रकार से हम R2 में V2 का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, V2 बराबर, मतलब दूसरे प्रतिरोध में विभव कितना होगा, V2 बराबर I गुणा R2। ठीक है, ये हो गया दूसरे प्रतिरोध में विभव का मान। इसी प्रकार से हम तीसरा निकाल लेंगे। R3 में विभव का मान कैसे निकालेंगे, V3 बराबर I गुणा R3। क्यों, क्योंकि परिपथ एक ही है तो धारा का मान तो समान रहेगा। अब चाहे रोड सही हो चाहे ख़राब हो, जाना उसी रास्ते से सभी को, तो धारा का मान तो समान रहेगा। लेकिन किस जगह पे कितनी दिक्कत आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, वो होगा इसका विभव। जितना ज़्यादा हमें कार्य करना पड़ेगा उतना ही विभव का मान ज़्यादा होगा, ये हमने पढ़ा है। तो V बराबर IR होता है। अब देखिए विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है पूरी, उसी के अकॉर्डिंग हम पूरे विभव का मान कैसे निकालेंगे, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरा विभव आ जाएगा। V का मान, हमें कुल V का मान निकालना, मतलब बैटरी के दोनों सिरों के बीच में कुल विभव कितना होगा, तो उसके लिए हम इन तीनों का मान यदि जोड़ दें तो हमारे पास पूरे विभव का मान आ जाएगा। इस बैटरी के लिए विभव का मान कितना हो जाएगा, V है टोटल, तो V बराबर हम क्या लिख दें, इनको जोड़ के लिख देंगे। समझे, तीनों को यदि हम जोड़ दें तो हमारे पास कुल विभव का मान आ जाएगा दोनों सिरों के बीच में। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तीनों के जोड़ देंगे तो V बराबर हो जाएगा आपके V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर हम ले लेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। ये इनका हो गया तुल्य विभवांतर, बैटरी के दोनों सिरों के बीच में लगने वाला विभव का मान है। अब देखिए V1 का मान हमने निकाला था I गुणा R1, V2 का I गुणा R2, और इसी प्रकार से V3 का मान I गुणा R3। ये हमने V के जगह पे इनकी वैल्यू रख दी। तो V बराबर आपके हो गया I, इनमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया इनके तीनों का मान। अब देखिए यहाँ पे जो V बराबर है, ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो हम V की जगह पे IR लिख सकते हैं। सही बात है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध होता है V बराबर IR में R। तो हम कह सकते हैं कि इस V की जगह पे हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे। देखिए ये तीनों प्रतिरोध है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम इन तीनों को एक मान लें, ये इस प्रकार से, ये हो जाएगा R, टोटल R हो जाएगा। इक्वेशन 2 दूसरा मान लेते, क्योंकि एक तो अपने पास होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इनका कुल का एक प्रतिरोध मान लें, ये इस प्रकार से एक प्रतिरोध हो जाएगा। तो इस पूरे परिपथ के लिए जो V का मान क्या हो जाएगा, ये बैटरी है अपने पास V वोल्ट की,
इस दोनों सिरों के बीच में जो विभव का मान होगा वो V होगा, और हमने तीनों R को एक R मान लिया, ठीक है। R1 + R2 + R3 को हमने R इक्वेशन 2 मान लिया, तो विभव क्या हो जाएगा अपने पास, V बराबर IR, पूरा जो विभव हो जाएगा वो अपने पास VR हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, देखिए इस प्रकार से हम बैटरी ये जोड़ दी बैटरी, इसमें जो परिपथ बन रहा है वो पूरा प्रतिरोध हमने एक कर दिया तीनों का, और V वोल्ट की यह बैटरी है, और इन दोनों सिरों के बीच में ये V वोल्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और दोनों सिरों के बीच में जो प्रतिरोध है वो है R इक्वेशन 2, इक्वेशन मान लेते हैं इसको, कुल R1 + R2 + R3 टोटल सबका योग हमने एक ही मान लिया यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, V बराबर IR होगा, IR होगा, क्योंकि परिपथ में बहने वाली धारा का मान तो समान है, लेकिन विभव का मान जो होगा वो प्रतिरोध के सिरों पर डिपेंड करे, प्रतिरोध भी डिपेंड करेगा। V बराबर होता है IR, IR ये मान लेते हैं अपन, कुल योग इनका हो गया। तो देखिए ये दो इक्वेशन हो गई अपने पास, पहला समीकरण अपने पास ये हो गया V बराबर I ब्रैकेट में R1 + R2 + R3, और दूसरा समीकरण अपने पास ये हो गया V बराबर I RN तक मान लेते हैं, या I गुणा R, तीनों है उनका योग। यदि मैं इस V की जगह पे ये इक्वेशन 2 का मान रख दूं तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 बराबर मान रख देंगे, यदि इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 कर देंगे तो I R1 + R2 + R3 बराबर हो जाएगा I R इक्वेशन के इक्वल जो होगा। तो देखिए I से I यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह गया, R इक्वल हो गया R1 + R2 + R3, ये हो गया आपके तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है R बराबर R1 + R2 + R3। समझने के लिए आपको बस इतना समझना है कि श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है वो समान होता है, और जो विभव का मान होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए हम V बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, V बराबर IR, तो V कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब V की जगह पे हम लिखते हैं IR, तो I से I कैंसिल हो जाता है, R बराबर हो जाता है R1 + R2 + R3, यही कुल विभव के बराबर होता है। तीनों का योग कर देंगे तो वो कुल प्रतिरोध आ जाएगा, और कुल प्रतिरोध ही डिपेंड करता है विभव पे, कि विभव कितना लग रहा है बैटरी के सिरों के बीच में। ये बात हुई आपके श्रेणी क्रम संयोजन की। अब बात करते हैं पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध या समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे जोड़े जाते हैं। देखिए तीनों प्रतिरोध को R1 + R2 + R3 R1 R2 R3 को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया जिससे धारा बह रही है I। अब देखिए जो धारा का मान होगा, जो पॉइंट दिए गए हैं वहाँ तक अलग अलग नहीं होगा, एक होगा, लेकिन जैसे ही इसका रास्ता बदलेगा R1 R2 R3 के लिए तो धारा बट जाएगी तीन भागों में, I1 I2 और I3। इसमें जो धारा का मान होगा वो तीनों में अलग अलग होगा, और वो डिपेंड करेगा प्रतिरोध पे। अगर प्रतिरोध कम है तो धारा का मान ज़्यादा होगा, यदि प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा का मान कम होगा। लेकिन देखिए तीनों प्रतिरोध जो जुड़े हुए हैं वो बैटरी के दोनों सिरों के बीच में है, इसलिए बैटरी का जो विभव होगा वो तीनों के लिए समान होगा, तीनों के लिए समान होगा, क्योंकि दोनों सिरों के बीच में जुड़ रहे हैं तीनों अलग अलग, R1 R2 R3। तीनों का पहला सिरा प्लस से है और तीनों का दूसरा सिरा माइनस से जुड़ा हुआ है, इसलिए तीनों में जो विभव का मान है, विभवांतर है, वो समान रहेगा, लेकिन धारा जो रहेगी वो अलग अलग रहेगी। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, सड़क जो ज़्यादा ख़राब है वहाँ से वाहन कम गुजरेंगे, सड़क जो जितनी अच्छी है उधर से वाहन ज़्यादा गुजरेंगे, या जो रास्ता छोटा है उधर से लोग ज़्यादा जाने के लिए प्रयास करेंगे, जो बड़ा रास्ता है उससे जाना कम पसंद करेंगे। इसलिए जितना छोटा प्रतिरोध होगा उसमें धारा का मान ज़्यादा रहेगा, जितना प्रतिरोध बड़ा होगा उसमें धारा का मान कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सिरों के बीच में
इन दोनों सिरों के बीच में जो विभव का मान रहेगा वो तो समान होगा, V का मान जो रहेगा वो सेम रहेगा। डिफरेंट जो रहेगा वो रहेगा I, धारा का मान जो रहेगा वो होगा अलग। तो देखिए विभव तो समान है, अब हमें धारा ज्ञात करनी पड़ेगी इसके लिए। तो हमें पता है कि धारा, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। देखिए V बराबर आई आर होता है तो इससे हम I बराबर लिख सकते हैं V बटे आर, ये हो जाएगा। तो इसी से हम इसमें धारा का मान निकाल लेंगे और उससे हम तुल्य प्रतिरोध निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, ये जो बैटरी इसमें जुड़ी हुई है, इसमें जो विभव है वो है V, और तीनों प्रतिरोध हो गए R1, R2 और R3। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो समान है लेकिन धारा का मान अलग है, तो हम तुल्य धारा कैसे निकालेंगे। I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। बैटरी के दोनों सिरों के बीच में धारा का मान समान रहेगा लेकिन तीनों में अलग अलग है, इसलिए तीनों को जोड़ के हमें निकालना पड़ेगा। क्योंकि श्रेणी में तो धारा का मान समान था तीनों में, लेकिन इसमें क्या अलग अलग है, तो हमें धारा का मान निकालना पड़ेगा। तो धारा I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हो जाएगा दोनों सिरों के बीच में बहने वाली धारा का मान। अब हमें पता है कि धारा का मान यदि I है तो V और R अपने पास दिया हुआ होगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये तुल्य धारा हो गई। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये कुल धारा का मान है बैटरी के दोनों सिरों के बीच में बहने वाली ये धारा। तो देखिए ओम के नियम से हम I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बटा R लिख सकते हैं ना। तो V का मान समान है तो V बटे R1 हो जाएगा। अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा हमें। तो I1 के लिए हो जाएगा V बटे R1 प्लस I2 के लिए हो जाएगा V बटे R2 प्लस I3 के लिए हो जाएगा V बटे R3। क्योंकि V तो समान रहेगा, विभव का मान श्रेणी क्रम में अलग अलग होता है और समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है, इसलिए V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 ये कुल धारा के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अपन ने श्रेणी क्रम में जैसे समझा था, हमने लिया था V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, लेकिन इसमें हम ले रहे हैं I बराबर V बट्टा R1 प्लस V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3। ये हो जाएगा I के बराबर, तो I की जगह हम लिख देंगे V बट्टे R। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, अपने पास V आ रहा है, तो हम V को यहाँ पे ले लेंगे कॉमन। देखिए इसमें से हम V कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होगा। तो बाहर क्या रह जाएगा, V से V कट जाएगा तो 1/R रह जाएगा बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ जाएगा आपके समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान। ये हो गया आपके समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान। 1/R इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा आपके समांतर क्रम के लिए। ठीक है, ये आपके बात समझ में आई। ऐसे ही जितने भी प्रतिरोध इसमें जुड़े हुए रहेंगे वो आगे ऐड होते जाएंगे, जैसे कि 1/R4 प्लस 1/R5 ऐसे डॉट 1/RN तक आप टोटल कर सकते हो। जितने प्रतिरोध जुड़े हुए होंगे उन सब को इस क्रम में आप ऐड कर सकते हो। ये होगा पार्श्व क्रम में, और श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट प्लस RN तक आप उनको जोड़ सकते हो, और इसमें आप 1 लगा के इन सबको जोड़ सकते हो, तो अपने पास तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल। किसी अज्ञात प्रतिरोधकों के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पेयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। देखिए प्रश्न में हमारे पास क्या दिया गया है और पूछ क्या रहा है वो हमें सब पता होना चाहिए। दिया गया हमारे पास वोल्ट, V बराबर 12 वोल्ट, और धारा I बराबर दी हुई है 2.5 मिली एम्पियर। देखिए मिली माइक्रो जो भी है उसको आप
चेंज कर लें 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 से गुणा करके हम इसको एम्पियर में चेंज कर लेंगे। अब देखिए चित्र की सहायता से मैं एक बार आपको समझा दूं। इस प्रकार से हम चित्र बनाएंगे। देखिए ये है प्रतिरोध और प्रतिरोध के साथ में जुड़ी हुई है बैटरी जिसका वोल्ट हमें दे रखा है, जिसका वोल्ट है 12 वोल्ट और प्रतिरोध का मान R हमें ज्ञात करना है। काफ़ी सिंपल इजी क्वेश्चन है। ओम के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं इसको। देखिए अब ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम के अनुसार ये धारा बहेगी, इसमें धारा का मान दे रखा है अपने पास 2.5 मिली एम्पियर। देखिए ओम के नियम से हम V बराबर कह सकते हैं IR, लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे V बराबर IR। तो इससे हम R का मान निकालेंगे V/I लिख के। तो हमारे पास V का मान दिया हुआ है 12, I का मान दिया हुआ है 2.5 को हमने चेंज किया 10 टू पावर -3। देखिए अब -3 जो है 10 की पावर -3 वो ऊपर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, वो हो जाएंगे 12,000 बटे 2.5। अब हम इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो ये डिवाइड होगा 4800 ओम, हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं 4.8 किलो में चेंज कर देंगे तो 4.8 किलो ओम। ये इसका आंसर होगा। काफ़ी इजी प्रश्न था दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको आराम से इसको देख सकते हो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध अथवा के बराबर हो, या तो 9 ओम हो और दूसरा है 4 ओम हो, कि हम कौन से क्रम में। देखिए हमारे पास 3 प्रतिरोध दिए गए हैं 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। हम इनको कौन से क्रम में जोड़ें कि पहला 9 ओम आ जाए कुल प्रतिरोध और दूसरा 4 ओम आ जाए। तो देखिए आप खुद करके देख सकते हो, वीडियो को रोक के आप खुद ट्राई कर सकते हो। पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले आप खुद भी ट्राई करना, बाद में इस वीडियो को प्ले करके देखना। तो देखिए मान लेते हैं कि हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। पहले देखिए कैसे, श्रेणी क्रम में तीनों एक ही सिरे से जुड़ेंगे, मतलब पहले का प्लस है, दूसरे का दूसरा, तीसरे के पहले से ऐसे। देखिए ये मैंने इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो तीनों का मान है 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। हमें पता है श्रेणी क्रम में जो हम मान निकालते हैं वो तीनों का टोटल होता है R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे 6 + 6 + 6 कितने हो जाएंगे अपने पास, तो हमारे पास इनका टोटल योग हो जाएगा 18 ओम। तो ये आंसर नहीं आ रहा अपने पास, वो तो 9 आ रहे हैं और एक 4 आ रहा है, तो श्रेणी क्रम से तो काम नहीं चलेगा। अब यदि मैं इनको तीनों को पार्श्व क्रम में या समानांतर क्रम में जोड़ दूं इस प्रकार से, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम तीनों का मान लिख दिया। अब तीनों का मान निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, 1/R बराबर करते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये समांतर क्रम के लिए होता है। तो अपने पास 1/6 दिया हुआ है, तो 1/6 + 1/6 + 1/6 टोटल हो जाएगा। एलसीएम लेके करेंगे तो 1/2, और उल्टा अगर हम इसका करेंगे 2 हो जाएंगे। तो ये भी अपने पास आंसर नहीं आ रहा है 2, एक है 18, एक है 2, दोनों ही आंसर नहीं मिल रहे। अब क्या करें, तो देखिए अब हमें क्या करना होगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों से अलग अलग से काम नहीं चल रहा है, तो शायद दोनों को कॉम्बिनेशन करके हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि 2 प्रतिरोध को मैं पहले जोड़ दूँ समांतर क्रम में और इनके साथ में एक को जोड़ दूँ श्रेणी क्रम में इस प्रकार से, तो देखिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये 6 ओम, तीनों प्रतिरोध को मैंने जोड़ दिया, 2 को जोड़ दिया समांतर क्रम में और 1 को जोड़ दिया इनके श्रेणी क्रम में। अब यदि हम निकालेंगे तो देखिए
ये जो दो प्रतिरोध है 6 ओम वाले, ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, तो हम इसका एक प्रतिरोध प्राप्त कर लेंगे टोटल, और आगे 6 ओम जुड़ा है इससे, तो इनका एक हम प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, श्रेणी क्रम में हम करेंगे 1/R1 + 1/R2, तो 1/6 + 1/6 से हम इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे, तो वो होगा 1/3, यानी इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा 3 हो गया। अब इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, 6 ओम, तो 6 + 3 कितने हो जाएंगे, 9 ओम, क्योंकि अब श्रेणी क्रम में आ गई है, पहले समांतर में थे ये दोनों, तो इनको श्रेणी में बदला, तो 3 ओम आए, 3 को 6 में ऐड किया, तो वो हो गया आपके R बराबर हो जाएगा R1 + R2, मतलब 3 + 6 कितने हो गए आपके, 9 ओम। पहला ऑप्शन यही है, 9 ओम। तो अपने पास पहला ऑप्शन मिल चुका। जब हम 2 को कर दें समांतर क्रम में और तीसरे को कर दें श्रेणी क्रम में, तो हमारे पास 9 ओम प्राप्त होगा। अब देखिए दूसरी विधि से हम कैसे निकालेंगे। ये पहली विधि हो गई अपने पास, जिससे 9 ओम हमें प्राप्त हो गया। अब हमें 4 ओम कैसे प्राप्त होगा, यदि मैं इनको ऐसे क्रम में सेट कर दूं। देखिए एक बार मैं इसको साफ बना देता हूं, इस चित्र को आप आसानी से समझ जाएं। इस प्रकार से दोनों को मैंने श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में बनाया, और एक को इनके श्रेणी क्रम में, और जब इनका दोनों का मैंने तुल्य प्रतिरोध निकाला समांतर क्रम वालों का, तो अपने पास आया 1/6 + 1/6, यानी कि 3 ओम, और 3 ओम को हमने श्रेणी क्रम वाले प्रतिरोध से तुल्य प्रतिरोध में बदला, तो वो हो गया 3 + 6 यानी कि 9 ओम। ये अपने पास आ गया 9। अब देखिए अगला मैं दूसरा तरीका कैसे कर सकता हूँ। अपने पास 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अगर मैं इनको इस प्रकार से संयोजित करूं, जिसमें पहले 2 प्रतिरोध को मैं श्रेणी क्रम में ऐड कर दूं, ये इस प्रकार से 6 ओम और 6 ओम, और तीसरे प्रतिरोध को मैं इनके समांतर क्रम में संयोजित कर दूं, 6 ओम लिख के इस प्रकार से, तो हमें कैसे प्राप्त होगा। देखिए ये 6 ओम और ये 6 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और ये इनके है समांतर क्रम में 6 ओम। तो पहले जो 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, उनका यदि मैं तुल्य प्रतिरोध निकालूं, तो वह कितना हो जाएगा, इनका 1 बनाएंगे हम, इस प्रकार से दोनों को जोड़ के हम 1 बना सकते हैं इसका, तो वो हो जाएगा 12 ओम। R1 + R2 लगा के करते हैं ना, तो वो हो जाएगा 12 ओम, और इनके समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है 6 ओम। अब इन दोनों का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, 12 और 6 ओम दोनों किस में हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो 1/R1 का मान है 1/12 + 1/6, एलसीएम लेंगे तो अपने पास आंसर होगा 1/12 प्लस हो जाएगा अपने 2/12। तो 12 इसका एलसीएम आया था, तो हो गया 3/12, और यदि हम इसको काट देंगे 3 से 12 को, तो 1/4 इसका आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं R = 12/3 = 4। तो ये आ गया अपने पास 4 ओम, और दूसरा ऑप्शन अपने पास यही था 4 ओम लाना। तो इस प्रकार से हमने दोनों को सॉल्व किया। तो आप भी एक बार इस क्वेश्चन को घर बैठ के खुद करोगे, जैसे कि दोनों को हमने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया, 9 ओम लाने के लिए और 4 ओम लाने के लिए। तो आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। आंसर बिना देखे आप क्वेश्चन को देखिए केवल, और उसके बाद में आप खुद सेल्फ इसके ट्राई करें, मान चेंज करके भी आप कर सकते हो। देखिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को इस प्रकार से योजित करते हैं, R बराबर होता है R1 + R2 + R3 + ... Rn तक। ये होता है इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला श्रेणी क्रम में। इस प्रकार सबको जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा उसका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए। अब बात करते हैं पार्श्व क्रम में, समानांतर क्रम में। देखिए वो होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 +
डॉट 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 प्लस 1/Rn तक इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये होता है आपके पार्श्व क्रम में। अब देखिए, यदि समान प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ दें, इसका एग्जाम्पल देखिए एक सीधा सा, जैसे कि 2 प्रतिरोध इस प्रकार से समानांतर क्रम में जोड़ दिए जाए और दोनों का मान यदि समान हो, दोनों का मान क्या हो, समान हो। जैसे कि अपन एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, दोनों का मान मान लेते हैं अपन 10 मान लेते हैं, 10 ओम ये है, 10 ओम ये। तो आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा आप 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 10/2 लिख के आप कह सकते हो 5 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। अगर समान प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हो, चाहे कितने भी हो सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आप मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 10 ओम की जगह R ओम मान लें कि यहाँ पे है R ओम, और यहाँ पे भी हम मान लें R ओम, दोनों समान है लेकिन समांतर क्रम में है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R/2 ओम, ये इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। अब ऐसे ही अगर ये 3 हो, R ओम R ओम R ओम, मान तीनों का एक ही है लेकिन तीनों को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाए, R R और ये R इस प्रकार से, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या जाएगा, R/3। जितने प्रतिरोध है समान और जितनी बार है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। अब चाहे R कितने भी हो सकते हैं, R1 से लेकर Rn तक जो भी मान आए, आप उसी की संख्या का उसके मान में भाग लगा दोगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, लेकिन शर्त ये है कि प्रतिरोध समान होना चाहिए। थैंक यू आज की क्लास के लिए।